सामियाने के नीचे बैठकर एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, उन तमाम महापुरुषों को नमन। परम सम्मानित, आज के समारोह उत्साह के साथ में गर्व और गौरव का विषय है कि आज हम सब लोग मिलकर के पूरे देश भर में जो हमारे महापुरुषों की जयंतियों का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा ही कार्यक्रम हम हमारे राजस्थान के देहाती जिले बाड़मेर के दूर दराज के गांवों के अंदर इस प्रकार के आलीशान आयोजन कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। साथ ही हमारे महापुरुषों के आदर्शों को, हमारे महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदानों को हमने कितना चरितार्थ किया है। क्या हमारे चाल चलन में, हमारी उठ बैठ में, हमारी बोली चाली में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं? ये हमारे लिए विचारणीय है। और विशेषकर ये बात जो युवा साथी खड़े इनसे कह रहा हूं, हम लोग समाज के नाम पर एक जाजम पर एक दिन बैठ नहीं सकते। और एक दिन तो क्या, आज के कार्यक्रम का समय 12 बजे था, 12 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है और हम एक जाजम पर, एक जगह पर अगर हम 4 घंटे 8 घंटे बैठ नहीं सकते, आपसे समाज क्या उम्मीद करेगा कि तुम समाज के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन करोगे? कभी बिरसा मुंडा बनोगे, कोई टंटिया मामा बनेगा, कोई झलकारी बाई बनेगी। अब भी थोड़ा बहुत है तो आकर के ये जो जाजम खाली है, ये पांडाल खाली है, यहाँ पर आसन ग्रहण करें। आपके लिए जो अमूल्य समय निकाल करके यहाँ जो मेहमान लोग आए हैं, ये कोई इन सभी के बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, सबके घर अपने, ये निकम्मे लोग नहीं है जो यहाँ बैठे हुए सुबह आपसे सुन रहे हैं। मेहरबानी करके इस पंडाल में पधारे, इधर उधर खड़े के अपने घर आ रहे। आजकल लुगाई टावर भी मीटिंग में आने लगा है। एक टाइम हो तो जरा अपने समाज में अनुमति को होती नहीं। गमुजी जेड़ा वीडियो साहब ने घर अगर बात करें या मगजी ने कह के हूँ इस मीटिंग में, तो सीधो क्या तू थाली की करीस, बेचारे ने बड़ी लेनी है। और मीटिंग में पाछा आए, घरे आए, पूछे कि साहब केड़ी मीटिंग देखी है तो ताज की कम, बेचारी न तो कहीं दिठो, बाप रे घरों निकले ससुरे रे घरे, ससुरे रे घरों निकले बाप रे घरे, नहीं कितने आई नहीं, गई नहीं, सुनियो नहीं, समझियो नहीं, तो बच्चे की करे। तो मैं चाहूं कि आज जिके परिवार की जो महिलाएं, वहां लिए जोरदार तालियां बजाओ कि वहां आप अर्धांगिनी ने ये कार्यक्रम में लेना आया है। समाज री सुधार री पहली जड़, समाज ने सुधार री पहली नींव, और नींव रो पत्थर है मातृशक्ति होया करे। क्योंकि ये आने वाला जो बचपन, आने वाला जो औलाद मोटो इनकी बन से, वो माँ रे, घर परिवार रे, संस्कार मत निर्भर करे। अपन लोगों देखा, आप जित बैठा कई बार बात हर बार क्या करा कि अपन लोग 2-4 लुगाई टावर जित बैठोड़ा बिया बदाना जिम्मे जाकर भेड़े बैसे, तो बैठे बैठे बातें करेंगे, वो फलाने निंगरी टिटिया के रही है जरी डाई कड़ियोड़ो दूध डाई डाई आंख में गति नहीं खटके। आप वो घरे जाए जो मेरी माँ डाई, मेरी दादी डाई, मेरी बुआ डाई, और घर पूरो डायो, तुम्हारा औलाद डायो, और डायो औलाद आगे जाए, समाज नाम रोशन करे। और वो तेज बैठे बैठे के वो एक किलो 20 पैदा थियो, 20 मेरे घरे जाए जो मेरी माँ गालिया, माँ नहीं तो बुआ गालिया, बुआ नहीं तो दादी गालिया, घर में महीने गालियां रही पड़े बड़ी, एडे गालियां माता माओ रे महीने तो औलाद 20 पैदा थी से। तो अपनो कम स्वभाव मोटो है, औलाद ने संस्कार देनो, घर में महीने कड़े क्रोध नहीं करनो, घर में महीने अपनी बोली चाली उठ बैठ सभ्य संस्कारी और संयमित होए, तो अपनो औलाद आने वाले टाइम रे महीने सभ्य संस्कारी और संयमित बने ब्रो, समाज रो नाम रोशन कर। पहलो काम अपनो केड़ो ही घर रो माहौल होए, अपने घर रे महीने कदे गाली गलोच नहीं करनो, कड़े झगड़ो नहीं करनो। सहन शक्ति जीती मातृ शक्ति थी बीजी क्या गुड़ी नहीं है, वे सहन शक्ति ने दर्शानी की। बीजे नंबर अपने घर की साफ सफाई बढ़िया रखनी, साफ सुथरा बर्तन, साफ सुथरी रली तपड़, साफ सुथरो खान पीन, तो औलाद आपने घर महसूस करे। वो कई बार जाए क्या करा कि अपने ये पूरे एरिया में महीने एक 2 कार्यक्रम करा, सिर्फ एक नाचना साइड और एक हुआ भोपालगढ़, वो जरूर कहीं टाबरिया भी ठीक ठाक फुट रहा, बढ़िया स्नान चौपारा कराड़ा, धोड़ा फुट रहा, और लुगाई टावर भी फुट रहे थे। बाकी अपने ये लगे जाऊं, मैं कहूँगा कि किसी गांव में जाओ और बिलारू घर नहीं लगे लबे, तो जो है कंधा मथे सेदर लथड़ो गिडाड़ा सुगला टावर से जाता है ना, उमारो डारो करे जाए सीधा भिलार करे जाता है। हमें वाला ये बताओ, आज के टाइम में पियने पानी गणो तो टाबर ने स्नान पानी कराए तो रखी सका पी, कपड़ा तो बढ़िया साफ सुथरा स्नान कराए धोए पहराए सका पी,
टुटोड़े री मैयार को नहीं, लेकिन मेला री मैयार है। टुटोड़े ने कारी डेबरी लेकिन साफ सुथरो हुआ है। तो ये असर की पड़ से अगर अपनो औलाद साफ सुथरो थे स्कूल जाते हो तो वो बाकी ने बरोबर आपने समझ से नहीं तो आप ही देखा केरो टाबर बढ़िया स्नान सोपार कर फुटरो होता भी वो फट हंसा करा ब्रो टेढ़ा ब्रो वो पूछा ब्रो। और जे कोई गिडालो सुगल टाबर आते हो तो नेड़ो आते हो तो कैसा पछो पछो स्कूल में हाल है। मास्टर भी कहना बढ़िया टाबर ने ध्यान दे। पहले नंबर बीजे नंबर टाबर आप नहीं सोचे कि मैं किना मैं सुगला ये बढ़िया है ये ठाव का है। अब वो मानसिक रूप में गुलाम हो गई क्योंकि इंटेलिजेंट या जो होशियार क्या करे होशियारी रे मैंने भीलारो कोई सानी नहीं। आप स्कूल रिकॉर्ड उठा देंगे मास्टर लोग बैठा है जो पहला एक मारसावान बात करी क्यों भीलारे घर महीने जाऊं भीलार टाबर पटे को नहीं उन्होंने कहा कि स्कूल मेले करा की निर्देशों की थे ईटवाड़े में जा से 4 रुपया कमाएला से मारसा पहला बात करी। मैं स्कूल महीने हूँ खुद ही टीचर हाँ। आप स्कूल रिकॉर्ड उठा देखो हर स्कूल रे महीने हर कक्षा रे महीने प्रथम पढ़ाई महीने टाबरों से भील अगर वो भी स्कूल में पढ़ रही हो भील तो अगर पढ़ाई में होशियार नहीं है तो खेल कूद जो गतिविधि है चाहे कबड्डी हो खो खो जो भी खेले वो खेल रो कप्तान या सब टॉपर प्लेयर भीलो से पढ़ाई में होशियार नहीं खेल कूद में होशियार नहीं तो वे स्कूल रो सेंगो बदमाश टाबर भीलो से। हमें ये अपा मत निर्भर करे कि अपा वे टाबर ने पढ़ाई रो माल दिन हो तो पढ़ाई में होशियार हो से अपा हुए ने संस्कार रो माल दिन हो तो खेल कूद और पढ़ाई बिना होशियार हो से और अपने घर ही कड़े क्रोध रोध है तो स्कूल में सेंगा ना ठोके ठोके सेंगा होशियार हो से। एक हम अपनो है टाबर ने साफ सुथरो कराए रखो तो क्यों नहीं आ रहे। और एडो टाबर दुनिया रे महीने कोई भी कंपटीशन एग्जाम बैठो तो यो समाज नाम रोशन कर से ये अपनी जिम्मेदारी है। आपा लोग अपने घर रे महीने साफ सफाई रखसा औलाद ने संस्कारी और सभ्य और डायो बनासा ये आवाजी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी यार पूरी हुए तो बीजे नंबर आए बूढ़िया मायतरारी यूं बाकरो जी बैठा है यूं अपने संत बैठा है एड़ा जो बूढ़िया डोकरा हमें जो घरे बैठा है देवो जी बैठा है आपा लोग हमें की कम है अपना पोतरा रमाड़ में कम है स्नान सोपारा कराए भगवारी अपा ना दे तो वो टाबर ने आंगुली पकड़े ना स्कूल ले जाओ और मारसा ने नमस्कार करे मारसा नमस्कार है माँ जो पोतरो है थोड़ा ध्यान रखा बढ़ान देना लेकिन ना दिन से जो गप्पा ठोकसा फीला ठोकसा हथाई करसा बंतल करसा लेकिन स्कूल तरफ को जाऊं मना बताओ आपा अपने धंडी ग्वाल भी करा अपने अगर कह रहे 10 बकरे 20 बकरे 50 बकरे शाम रो अगर एक बकरी नहीं आए तो 10 बाड़ा पूछने जाऊं माँ जी रेती बकरी दिखी थी माँ जी चावल की बकरी दिखी थी माँ जी गली बकरी दिखी थी अपनी बकरी 10 बाड़ा पूछने जाऊं परा लेकिन किधे स्कूल जाए मास्टर ने नहीं पूछो कि माँ जो पोतरो स्कूल आयो कि नहीं आयो। अपा जे धनी गोल भी करा जे आपने औलाद री गोल भी करे जो अपनो औलाद किस उठे तो कित बैसे तो क्या पढ़ो आए तो क्या पढ़ो जाए तो अगर उतनी गोल भी करा परी तो अब कदे भी हो कोई ओढ़ो नहीं आन दे कोई शिकायत नहीं आन दे लेकिन अपन होए को हमारे अपने यहाँ महापुरुषों की जयंती री मेन मीनिंग यही जे जाओ और अपने औलाद री गोल भी करो अपने अम्मी बीजो कम किए घरे बैठोड़ा दिकरा पोतरा है वहाँ पोतरा ने स्कूल छड़े आओ मारसा ने पढ़ान दे आओ वो चमत्कार से चमत्कार की करो से मास्टर भी ध्यान रख से हवा एक महीने में घणो को नहीं महीने में 2-3 दिन क्या करो वो तो कहूँ महीने में अगर एक ही बार जाओ था 2-3 महीना गया चौथे महीने मास्टर कैसे कि ये रो डाडो आई पूछे ब्रो वो मास्टर भी टाबर में विशेष ध्यान दे से और वे परिणाम है उसे इस साल भर महीने मैंने देखा वो टाबर महीने बढ़िया परिवर्तन हो से लेकिन सेंगा ध्यान नहीं यार कोई पूछना करना कोई को तो मास्टर को पीछे को करे चेक करे कि टाबर को वही को नहीं टाबर ने ध्यान है घरे माँ माँ बाप ध्यान को देनी और इत मासा ही पूछे को नहीं तो टाबर होमवर्क करे नहीं कोई कम काज करे को नहीं पचे आप कहा अपना समाज लारे की कर रहे हो ये मेन जड़ा है समाज ने सर्वोच्च शिखर मत ले जाने हमें ये चीजा तो बुढ़िया मायतरा रही ये आवाजी जिम्मेदारी मैं विशेषकर युवा साथियों ना हर कार्यक्रम में भी क्या करा बतौर मुख्य वक्ता जना आप बुलाए हुए विशेषकर अपने ये बॉर्डर एरिया में आऊँ तो 50 बार फोन आसे कि मासा थोड़ा सा ध्यान रखें और पिछले करीबन 6-7 सालों विक्रम सिंह जी मैंने बराबर झेल रहा है मैं विक्रम सिंह के मुंह में कहना चाहिए कि मेरो एक स्पीच पहला जब आतो 2 अप्रैल काटने टाइम में मैंने खुद ने कहा तो मैं मेरा युवा साथी होता मेरे स्पीच को रिकॉर्ड करना मेरे फर्स्ट से लास्ट तक के स्पीच को रिकॉर्ड करना होता क्या है दरअसल लोग बहुत साथी होते हैं ऐसे कोई एक आधा बंदा तैयार होता है तो उसके खिलाफ कुछ क्लिप्स निकाल करके और सीधा मुकदमा टेक देते और इसका मैं साक्षी इसी गाँव का बावड़ी में मेरा एक अम्बेडकर जयंती के बाद में कार्यक्रम हुआ मैंने हमारे महापुरुषों का आदर्श माना है कि सच्ची बात अगर हाजी साहब गलत है तो हाजी साहब के मुंह पे कहनी तो कहनी फिर हाजी साहब 1000 बार बुरा मान जाए मैंने उनकी उपस्थिति में ये बातें कही और शाम होते होते वो शिकायत जिला कलेक्टर पास
जिला शिक्षा अधिकारी के पास, सीआई साहब अपने बिजलार के पास। अगला कार्यक्रम भोजारिया में, आप भी वहां उपस्थित थे और अमीन साहब जी भी थे और वहां पुलिस फोर्स लगी हुई, सभी भाषण दे, किसी का भाषण रिकॉर्ड नहीं हो। और जैसे ही मैं उठा, पुलिस वाला कैमरा लेकर के खड़ा हो गया और मेरा स्पीच 1 घंटा 25 मिनट का उन्होंने पूरा रिकॉर्ड करके ले गए। और उस टाइम अपने यहाँ चारण साहब थे, उन्होंने फर्स्ट से लास्ट तक का वो स्पीच पूरा सुना और एक अक्षर ऐसा नहीं मिला जिसमें वो मुझे कुछ कर सकते, और इवन मुझे एक समन भी जारी नहीं करना पड़ा उनको। अब मैं ये कहता हूं युवा साथियों से कि आप लोग पिछले 10-15 साल से मुझे सुन रहे हैं, मेरा एक जगह का कार्यक्रम का एक स्पीच का एक शब्द बता दें जहां मैंने कोई अनैतिक या असभ्य या कोई ऐसा अपशब्द बोला हो। मैंने क्या कहा? अपने यहीं की बातें की, बावड़ी का ले लो, देदूसर का ले लो, नवातला का ले लो। एक रोड जा रही है, ये रोड मेन रोड के उगाने किनारे शैंक भील में गोड़ारो घर, और रोड है आथुले किनारे राजपूत वगैरह बस्ती। अब रोड है आथुले किनारे सरकारी जमीन और आथुले किनारे भील में गोड़ रहे, लेकिन वे जगह रोड है मेन जमीन पूरी राजपूती दबा ली। भीला जगह आता उन्होंने नारे कर दिया। मैं बात करी, मैं विक्रम सिंह जी अभी भाईचारे की बात करो तो कम से कम वाली साइड तो भीला रहे दुकान बन से हिना नहीं है तो पछे बना से जगह दियो। देदूसर में हाल, नवेतला में हाल, बावड़ी में हाल, जिस सरकारी जमीन लोकेशन जमीन हुई जगह आप लोग कब्जो, आप ही कहा प्रेम और भाईचारा स्थापित करो। जबरदस्ती कितनी से जोर करे तो थे को नहीं ना। अबे ये बात में मैं गलत बात कही और ये बात में रूप सिंह जी ने कही तो रूप सिंह जी कहेंगे मत नक तो आए वेड़ो खड़ूच बोले मैं एक प्रोग्राम आऊं की करके। हकीकत में ये लाइव चल रहा है, मैं ये बात कहना चाहता हूं। अब मैंने इसमें क्या गलत कही? और फिर मैंने उनको ये कहा कि साहब अपनी तो सदियों पुरानी प्रेम और भाईचारा है, और आज मैं लेना आया हूं साक्ष्य कुछ। अभी पूरे भारतवर्ष में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, और स्पेशल मैं विक्रम सिंह जी, मदन सिंह जी ने मार्फत हूं तमाम राजपूत भाइयों तक संदेश पहुंचाना चाहिए, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की आदरणीय वकील महोदया रीना सिंह जी तक संदेश पहुंचाना चाहिए कि अपने स्वार्थ ने खराब करना जो माहौल चल रहा है। राणा पूंजा भील के भील, सोलंकी राजपूत के राजपूत, और ये मामलो धीरे धीरे आगे बढ़तो रीना हाल ही में रीना सिंह जी नोटिस जारी कर दियो मारे पूरे राजस्थान रही नहीं पूरे भारत रा गौरव राजकुमार जी रे माथे कि आपने भील राणा पूंजा को भील कहा तो साक्षी। मैंने भोपालगढ़ के कार्यक्रम में लाइव कहा था, इस लाइव को सुने। मैं कहता हूँ वो राजपूत होगा, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूँ इसके साक्ष्य आप देना। अगर वो राजपूत हैं तो इन साक्ष्यों को बताना, नहीं तो हमारा गौरव कहां से लौटेगा। मैं बताता हूँ, हमारे महापुरुषों को इज्जत दीजिए। अभी एक तो सबसे पहले वीर विनोद आप सभी ने सुनी होगी, कविराज श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, उसमें राणा पूंजा को भील बताया गया। एक प्रताप नारायण सिंह लेखक है और उन्होंने लिखा अरावली का मार्तंड उपन्यास लिखा है, किसी भील ने नहीं, प्रताप नारायण सिंह राजपूत ने एक उपन्यास लिखा अरावली का मार्तंड, उसमें उन्होंने राणा पूंजा को भील बताया। ये पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं। मैं वर्तमान की बात करूं, पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर वर्तमान में कोई अनुशासित संगठन है तो वह आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ, और वो एक पुस्तिका जारी करता है वन बंधु, और वो पुस्तिका भी मैं ले आया था। ये मैं रीना सिंह जी तक पहुंचाना चाहता हूँ ये लाइव के जरिए। ये किसी भील ने नहीं लिखी, ये आरएसएस की लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है वन बंधु, और इसका जो पहला संदेश है वो आदरणीय मोहन भागवत जी का है। ये वाला जो पहले पेज का पहला संदेश मोहन भागवत जी का है, इसमें इन्होंने भीलों के बारे में कही है। और इस पुस्तक में दूसरा संदेश हमारे मुंडा जी का है, और तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अब इसी किताब में एक टाइटल डाल दिया उन्होंने, पूरा लेख डाला है। ये मैं रीना सिंह जी तक पहुंचाना चाहूंगा। ये पेज नंबर 34 वन बंधु की पेज नंबर 34 पे ये राणा पूंजा की तस्वीर, और इसमें पूरा लिखा हुआ है, 50 बार लिखा है कि राणा पूंजा भील, राणा पूंजा भील। ये साक्ष्य है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं मानता हूं कि वो राजपूत रहे होंगे, लेकिन कैसे रहे? उन्होंने वसावली कही तो मैंने सार्वजनिक कही थी। वसावली कैसे होती है? आज मैंने अपने आप के बाप दादाओं को देखा कि सूरवीर था, तो मैंने अपने आप को राजपूत कहलाना शुरू किया। मैं नकद सिंह, पिता का नाम हीर सिंह, दादाजी का नाम मिट्टू सिंह, परदादाजी का नाम सेदाम सिंह, सरदादाजी का नाम भक्त सिंह। ये मेरी पीढ़ी बना दी। मैंने मेरे ससुराल पक्ष का ले लिया, मेरे ससुर जी का नाम बचल सिंह, मेरे दादे ससुर जी का नाम रण सिंह, मेरी जीजाजियों का नाम, सारी पीढ़ी बना ली। अब वसावली जाके पेश की। इसके अलावा अगला एविडेंस बताइए, ये आपके सामने तस्वीर है राणा पूंजा की आज दिन तक की जितनी भी तस्वीर है, उस तस्वीर को देखते हुए मुझे सिसोदिया, गुहिल वंश,
परमार वंश, चालुक्य वंश या भाटी राठौड़ यहाँ के एक राजपूत वंश की वो वेशभूषा बता दें जिसमें उन्होंने सर पे दुपट्टा पहना हो और धोती पहनी हो, लंगोट पहनी हो, जिसे हम टेटा कहते हैं। किसी एक राजपूत की ऐसी तस्वीर बता दी जाए किसी वंश की। पहला। दूसरा साक्ष्य, किसी एक राजपूत वंश की, चाहे वो गोयल हो, चाहे वो परमार हो, चाहे वो कोई भी वंश रहा हो, सिसोदिया वंश कोई भी रहे हो, उस समय के राठौड़ वंशों के, उनमें से किसी एक वंश के किसी राजपूत के अस्त्र शस्त्र बता दिए जाए जिन्होंने गुलेल गोफन तीर कमान से लड़ाइयां लड़ी। किसी एक राजपूत ने गुलेल गोफन तीर कमान से लड़ाइयां लड़ी तो बताइए। बिरसा मुंडा की हर तस्वीर तीर कमान के साथ में है। ये दूसरा साक्ष्य। इस प्रकार की साक्ष्यों की भरमार पड़ी है। क्या ये हमारे आदिवासी गौरव को लौटाएगा? ये हमारी सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इस प्रकार के जो स्वार्थ बिगाड़ने का काम करे उनसे समाज, उनके खुद के लोगों को करना पड़ेगा। मुझे वो स्वर्गीय मलवा से स्वर्गीय वो उसके कार्यक्रम के बाद खत्म हो गए थे, मुझे याद नहीं है। आम सिंह जी, मैं उसी कार्यक्रम में था, मेरा स्पीच पहले उसमें आम सिंह जी ने वो बात कही थी कि जो वो पलायन करे नहीं था, यो उतली कोई हालात है, कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं रही, वही था यो रहो बस्यो, कुछ समय रहो, आप लोग मूल निवासी प्रमाण पत्र बनायो, वो ये जगह आए बस्यो, ये मूल निवासी तो बढ़ गयो, लेकिन वो ये क्षेत्र कदे आदिवासी नहीं बढ़ सके। वो आदिवासी तो गौर तलार रहे से, आदिवासी देदूसर हो रहे से, आदिवासी बावड़ी रो बूट हो रहे सके, लेकिन ये तो आदिवासी नहीं रहला। सेम भारत रे महीने भी, भारत का इतिहास क्या करे, भारत का सबसे प्राचीनतम आदिवासी भील, उसके बाद में गौंड, संताल, हो, उराव, कारवी, एड़ा तकरीबन अनेक संताल वगैरह समुदाय हैं। ये आदिवासी वो ब्रह्मांड में सब पहला पैदा थो तो अपनो एड़ो गौरव क्यों नहीं मिलो? वे लारे कारण हर जगह आदिवासी ने कुछ लोगे नंगो बतायो, जंगला में रहने वालों, असभ्य, नंगो, कच्चो मांस खाने वाला वो आदिवासी। हमें बताओ, हर कोई लोग अगर अब नहीं के शिकारी नंगो, आदिवासी असभ्य, आदिवासी कच्चो मांस खाने वालों या केड़ो? जरा सुना, ये ब्रह्मांड रो, पूरे ब्रह्मांड रो सभाओं प्रथम आविष्कारक है तो वो आदिवासी। कीकर सबों पहला जो मनुष्य थोड़ो थोड़ो विवेकी और अकल आने लगी तो वे टाइम सबों पहला आदिवासी सभ्य और संस्कारी तरीके में रहने वास्ते जब मशीनरी में कपड़ों नहीं बनतो, कोई जगह कपड़ों बने भी को नहीं, उसे पहलू प्राकृतिक पत्ता ने कपड़ा बनाए, नाजुक अंग ढके, सभ्य तरीके में रहना शुरू करियो। ये ब्रह्मांड में प्रथम सभ्य तरीके में रहने वाला आदमी हो आदिवासी। अगर आप आए चरित्र चित्रण अगर दुनिया ने समझाऊं तो हमारा गौरव लौटे आसे। सिर्फ इतो ही नहीं, जो कहे कि कच्चो मांस खाना लो तो मुझे बताओ, ये पूरे ब्रह्मांड रे महीने आज लजीज व्यंजन पकाए चिके मैं खाऊं था, ये आग रो आविष्कार क्या करियो? ये अग्नि रो आविष्कार है आदिवासी। अगर इतिहास में कविताओं रे महीने जगह जगह अगर पढ़ाया जाए अग्नि रो आविष्कारक आदिवासी, तब लौटेगा इस आदिवासी का गौरव। सिर्फ अग्नि का आविष्कारक या कपड़े पहनने की परंपराओं का आविष्कारक ही नहीं, थोड़ा और आगे जाओ, आज अपा वस्तु विनिमय क्या करा, व्यापार क्या करा, ये व्यापार रो भी आविष्कारक आदिवासी। वे टाइम रे महीने एक ही जगह कोई चीज पैदा थी वो बीजी जगह नहीं थी तो वे चीज न दे वे जगह चीज ले आतो, ये ने क्या करा वस्तु विनिमय अर्थशास्त्री भाषा में। लेकिन आप व्यापार क्या करा, ये वस्तु विनिमय और व्यापार आविष्कारक भी आदिवासी। अगर आप किताब में बता सा कि व्यापार और वस्तु विनिमय का आविष्कारक आदिवासी, तब लौटेगा इसका गौरव। इतना ही नहीं, आज जो पहिए चलते हैं और प्रारंभिक समय में ये जो पहिए चला करके गाड़ी घोड़ों का आविष्कार किया था, ये भी आविष्कारक आदिवासी। पहिए का आविष्कारक आदिवासी, जिस पहिए ने पूरे ब्रह्मांड का पूरा हुलिया बदल दिया, उस पहिए का आविष्कारक आदिवासी। इस बात को जब हम जन तक पहुंचाएंगे तब लौटेगा आदिवासियों का गौरव। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आदमी बीमार पड़ता था प्राचीन समय में, जब हॉस्पिटल नहीं थी, जब मेडिकल नहीं थी, जब एलोपैथी का आविष्कार नहीं हुआ, जब होम्योपैथी का आविष्कार नहीं हुआ, जब यूरोलॉजी के संदर्भ में भी रीना सिंह जी तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि राजपूतों का और भीलों का जो प्रेम और सौहार्द है सदियों का, उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कुछ चाल न चले। ये हम मान सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया होगा। मैं भी कहता हूँ, मैं चौहान लगाता हूँ, मेरे ननियाल वाघेला लगाते हैं, चौहान राजपूत भी, चौहान भील भी, वाघेला राजपूत भी, वाघेला भील भी, दैया राजपूत भी, दैया भील भी। अब हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि पहले कौन? आदिवासी पहले। अब हमें ये सोचना है कि वास्तविकता क्या है। ये साक्ष्य है कि हम जैसे ही राजा बने तो अपने आप को राजपूत बनाते गए और अपने भाइयों का हम अलग करते गए। ये पीढ़ी वहां से पैदा होगी। इस समस्या को समझेंगे तो कभी समस्या रहती ही नहीं। जब हम समस्या के मूल तक पहुंचेंगे, समस्या हमारे सामने नहीं रहती। इसलिए
हम आदिवासी इस ब्रह्मांड के प्रथम मानव हैं और आविष्कारक हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। हम नंगे नहीं थे, हम कच्चा मांस खाने वाले नहीं थे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हमने अग्नि का आविष्कार किया, उससे पहले सारे लोग कच्चा मांस खाते थे। हमने कपड़े पहनने की परंपरा का आविष्कार किया, उससे पहले सारे लोग नंगे रहते थे। हमने बीज रोप करके खेती बाड़ी का आविष्कार किया, उससे पहले खेती बाड़ी नहीं होती थी। हमने पशुओं के महत्व को समझ करके पशुपालन शुरू किया, उससे पहले पशुपालन नहीं था। इस ब्रह्मांड के आविष्कारक, इस ब्रह्मांड के असंख्य चीजें हमसे ही शुरू हुई हैं। हमारा तो गौरवशाली इतिहास है। इन चीजों को जनता तक पहुंचाएंगे तब गौरव लौटेगा। अब मैं समय का भी ध्यान रखूंगा। पोस्ट थी जिसका रिजल्ट 2 महीने पहले ही आया, सिर्फ 2 महीने पहले के आंकड़े मैंने कई बार रखे और ये लेटेस्ट आंकड़ा है। 27 रिजर्व पोस्ट में मात्र 2 भील बंधुओं का चयन हुआ, सिर्फ 2 भील। 25 बाड़मेर जिले री भीला रेवास है, 38 सीटारे महीने और 27 सारे महीने 25 बारले जिला रहा है, सिर्फ अपने स्थानीय 2 भीले जे। तो आप ही बात कर रहे हैं कि एडो प्रावधान करें कि जो भीलारी रिजर्व सीट आए तो वे महीने इतना फॉर्म भरे सके, बाहर आ वे महीने फॉर्म ही नहीं भरे सके, तो बचे इतना ही लग से ए डीटीएस की मांग, ये मांग हमें कित पुगोड़ी है। अपा 2017 में ही शुरू करी, वे टाइम वसुंधरा राजे सरकार ये मांग ने नीतिगत माने, जांच कराई तो माडा बोर्ड क्योंकि यह मांग नीतिगत है और शासन स्तर पर तैयार निस्तारण करे जाए। 2018 में सरकार परिवर्तित हुई। मैं माननीय अशोक गहलोत जी लगातार जनप्रतिनिधियों थ्रू वार्तालाप करो, संवाद करो और माननीय अशोक गहलोत जी ये मत संज्ञान लियो। राष्ट्रीय जनजाति विशेष क्षेत्र रे बाबत वहाँ लोगे मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड रो गठन करो। मैं माननीय अशोक गहलोत जी रो पूरे संभाग की तरफ आभार ज्ञापित करो, शुक्रिया ज्ञापित करो, धन्यवाद ज्ञापित करो। लेकिन साथ ही पुनः एप्लीकेशन देनी साहब, हमारी मूल मांग ये पूरी नहीं हुई। मूल मांग थी सरकारी नौकरियां रे महीने स्थानीय जनवरी था वो की कर देनी, जो टीएसपी नॉन टीएसपी